बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी तमाम आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खामोशी की अहमियत और कम बोलने के फ़ायदे। व्यूअर्स, खामोशी दिल के सुकून और रूह के लिए वही दर्जा रखती है जो जिस्म के लिए नींद रखती है। अब चूँकि अगर आपका जिस्म थक चुका हो तो आपको नींद चाहिए होती है और उसके लिए आपके जिस्म को उससे आराम मिलता है। इसी तरह खामोशी से आपकी रूह को आराम मिलता है और रूह जो है वो तंदुरुस्त होती है और फ्रेश रहती है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, अगर आप दिल लगाकर सुने। खामोश इंसान खामोश गहरे पानियों की तरह होते हैं। औलिया कराम का वियर्स शेवा रह चुका है कि वो कम खाते थे, कम बोलते थे और कम सोते थे। जब इंसान कम बोलता है तो वो अपने ख़यालात में गर्क रहता है और यूं गौर व फिक्र की आदत उसे पड़ती है। कायनात में कंसंट्रेशन और यकसुई के साथ वो सोचता है और अल्लाह ताला ने जो उसे नेमतें दी होती हैं उनका ख़याल उसके दिल में रहता है और इसी तरह शुक्रगुजारी भी आती है। फ़कीर लोग जो होते हैं, दरवेश जो होते हैं, वो बहुत कम बात करते हैं और ज़्यादातर खामोश रहते हैं। और अगर आप देखें तो उनसे आप बात पूछें, मामला बताएं तो उसका वो बहुत ही मुख्तसर जवाब देते हैं, बहुत 3 से 4 अल्फाज या हद एक लाइन में। खामोशी और अच्छे अखलाक बेहतरीन आदात हैं, ये हदीस है। ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, क्योंकि खामोशी और अच्छे अखलाक जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बेहतरीन आदात हैं। ज़्यादा बोलना व्यूअर्स क्या उससे उसका नुकसान होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा बोलना एक इंतहाई बुरी आदत है। इससे आपकी ज़बान से झूठ, चुगली, फसाद, फितना, तानाज़नी, गीबत, नफ़रत आमेज़ मवाद निकलता है। आप लोगों को ताने मारते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर जुमले कसते हैं, जहर उगलते हैं, बद्दुआ देते हैं, किसी के अमाल उसके मुंह पर मारते हैं और एहसान जताते हैं। ये तमाम वो बुरी बातें हैं जो कि आपकी ज़बान से होती है, लफ़ गोई होती है और गुस्से की हालत में, जबकि कहते हैं कि असल इंसान जो होता है वो गुस्से की हालत में आप उसे देखें, क्योंकि वो बाहर आता है। अगर किसी इंसान का गुस्सा जो है वो उसको बहुत ज़्यादा बुरी आदतों की तरफ लेकर जाता है और बुरी ज़बान और लफ़ गोई की तरफ लेकर जाता है, तो उसे अपने ऊपर और अपनी ज़बान पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि गुस्से में इंसान की असल शख्सियत निकल कर सामने आती है। और अगर किसी इंसान का गुस्सा इस तरह का है कि वो खामोश हो जाता है और सिर्फ बात नहीं करता, तो इसका मतलब है कि उसे अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल हासिल है और उसकी शख्सियत जो है वो बहुत ही ठहराव वाली है और किसी किस्म का झगड़ालू और फसादी इंसान नहीं है। ज़्यादा बोलने वाले ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, खामोश इंसान से गलतियाँ कम होती हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बला बोलने पर आती है, यानी अगर तुम बोलोगे तो मुख्तलिफ बलाएं तुम पर आएंगी, अगर खामोश रहोगे तो कोई बला तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा हदीस में आया है, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना सीखें और जब ये हो जाए तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी भी माने में अपनी ज़बान बंद रखें। ज़बान हलाक करवा देती है। ज़बान वो बेलगाम घोड़ा है जो अपने सवार को मुंह के बल गिराता है। हदीस में आया है कि खामोशी आलिम की जीनत है और जाहिल की पर्दा पोशी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि खामोश इंसान अगर आलिम है तो वो अक्लमंद है, इसलिए खामोश है, और अगर जाहिल खामोश है तो वो उसके बहुत सारे ऐब जो कि मैंने इस वीडियो में आपको गिनवाए हैं, जो कि लफ़ गोई और ज़बान दराजी से होते हैं, उन पर पर्दा डल जाता है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटे को नसीहत करते हुए कि मैं चुप रहने पर कभी नहीं पछताया, मैं जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। यानी आपने, और जितने भी आइमा कराम देख लें, अम्बिया कराम देख लें, उन्होंने खामोशी की जीनत को हमेशा सराहा है और ज़्यादा बोलने से मना किया है, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप बेतुका बोलते हैं
اور بغیر کسی کے سوال کیے آپ جوابات دینے شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے یا پک رہا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، جبکہ قطعی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اسے ہر بندے کو بتاتے پھریں۔ تو ویئرز، خاموشی ایک بہترین عادت ہے، اس کو اپنائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے صبر میں، ظرف میں اور وسعت نظر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی بخیل پسند ہے جو بولنے میں کنجوس ہے۔ بخل ویسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن جو بولنے میں کنجوس ہے وہ شخص اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر میں خیر اور برکت عطا فرمائے، آمین۔